आप सबका स्वागत है जीएस सक्सेस हिंदी क्लासेज में। मैं गुफरान। आज हम आप सबसे हिंदी दिवस के बारे में बात करेंगे। 14 सितंबर को ही क्यों हिंदी दिवस मनाया जाता है, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा आप सबसे करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा देश अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था। अंग्रेज़ हम पर शासन कर रहे थे। उस समय हमारे देश के तमाम क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो देश को एकता के सूत्र में पिरोने की, यानी कि लोगों में एकता स्थापित करने की। और एकता स्थापित करने के लिए आपसी संवाद, संपर्क सूत्र होना आवश्यक है। तो उस समय गांधी जी 1917 में उन्होंने हिंदी को जनमानस की भाषा मान करके, उनको ये लगा कि हिंदी ही हमारे आदान प्रदान संपर्क के लिए सबसे बेहतरीन माध्यम है, क्योंकि हिंदी उस वक्त और भाषाओं की अपेक्षा सबसे ज़्यादा बोली समझी जाती थी देश के अंदर। तो उन्होंने 1917 में ही हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का आह्वान किया। फिर लोगों का समर्थन भी मिला। फिर धीरे धीरे जब देश आज़ादी के समय हुआ, तो देश की आज़ादी के समय यानी कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके पहले हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का काम था हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण करना। देश आज़ादी के बाद अपने संविधान के अनुसार चलाए, इसीलिए संविधान सभा का गठन हुआ था। अब आप सबको बताते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के अंतिम प्रारूप की मंजूरी दे दी, यानी संविधान कंप्लीट हो गई, इसकी मंजूरी दे दिया। लेकिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित करने के लिए स्वीकार कर लिया। और 1947 जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय अंग्रेजी शासन का पूरा प्रभाव था, यानी कि वो हिंदी के अलावा अंग्रेजी पे जोर दे रहे थे। तो उस समय पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने इसका हिंदी का पुरजोर वकालत कर किया कि हमारे देश की भाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने, यानी जो संविधान बनाने की जिम्मेदारी लिए थे, उन्होंने हिंदी को राजभाषा स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। 14 सितंबर 1953 को अपने देश में हिंदी दिवस मनाया गया। तब से लेकर के आज तक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सबको कुछ बातें और बता दूं, हमारे देश में 42 करोड़ के ऊपर लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं। इसमें तमाम साहित्य रचे गए हैं, तमाम तरह के रोज़गार हैं, और ये तो बोलते हैं, इससे ज़्यादा लोग समझते हैं। 1 अरब के ऊपर जनसंख्या में 42 करोड़ से ज़्यादा आपस में लोग इस भाषा को समझते हैं, लेकिन बोलते 42 करोड़ से ज़्यादा है। और मात्र 2 लाख के ऊपर अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या है। अब थोड़ी सी जानकारी और कुछ दे दूं कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी तो घोषित हो गई। फिर 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम लागू हुआ। उसमें क्या किया, हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तब से लेकर के आज तक देखिए, अंग्रेजी में कामकाज भी हो रहे हैं हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी कहीं ना कहीं प्रभावी होता चला जा रहा है। इसलिए हमारे हिंदी भाषा के सामने कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं। लेकिन एक बात और बता दें बच्चों, आप सबको, कि राष्ट्रभाषा अभी तक हिंदी स्वीकार नहीं किया गया है, सिर्फ राजभाषा किया गया है। राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर क्या है, ये बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारे भारतीय संविधान में, यानी कि अपने संविधान में 22 भाषाएं हैं जिनको आधिकारिक दर्जा मिला है। और हिंदी
कुछ राज्यों में बोली जाती है और कुछ राज्यों की राजभाषा के रूप में स्वीकृत की गई है। जैसे ऊपर से हम लोग देखते हैं हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। ये इतने स्टेट में हिंदी राज्य भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। चलिए, ये तो हिंदी के रूप में तब से, यानी 14 सितंबर 1953 से के बाद से हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और सबसे पहली बार 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। अब एक जानकारी ये भी बता दूं कि अपने देश के अलावा एक देश और है जिसकी राजभाषा हिंदी है, वो है फिजी देश। और आप सबको एक चीज़ और नॉलेज दे दूं, संविधान में राष्ट्र भाषा के तौर पर हिंदी को नहीं अपनाया गया और हिंदी को राजभाषा के तौर पर अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और राजभाषा संबंधी प्रावधान 343 अनुच्छेद 343 से 351 तक के बीच में दिया गया है। यह हुआ हिंदी दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ओके, थैंक यू।